कि आंदोलन पे अब हम लोग मजबूर हो रहे हैं और इतना भव्य आंदोलन होगा कि यहाँ से लेके पूरा पटना तक जाम कर देंगे और एक दिन जाम करेंगे। अगर उसके बाद नहीं सुनवाई होगी तो अनिश्चितकालीन धरना देंगे और जो सरकार को करना है हमारे खिलाफ कर देंगे। जो 2 और 3 मौत हो रहा है उससे कम से कम रुकावट हो सके। आज हम लोग यहाँ से निकलेंगे, कल सड़क पर जाते समय कहीं एक्सीडेंट कर जाएंगे। प्रधानमंत्री थे अभी मोदी जी के कार्यक्रम में गए, इसी रोड से होके गए, इसी रोड से होके गए, मगर कोई नेता ये बोलने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं मोदी जी ये रोड के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दें। पार्टी के लोग हो, चाहे वह किसी दल का लोग हो, पक्ष हो विपक्ष हो, सबका यह धर्म बनता है कि आप अपने जनप्रतिनिधि, अपने पदाधिकारी जो पार्टी के लोग हैं, जो राजद, कांग्रेस, भाजपा, जदयू, माले, जितने पार्टियां हैं, लोक मोर्चा, पटे का पटे मतलब रोज एक न एक मौत होते जा रहा है। उसके माध्यम से हम लोगों ने कई एक बार आवेदन डीएम साहब को दिए, नितिन गडकरी को पोस्ट ऑफिस द्वारा मेल किया गया, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, अभी मैं औरंगाबाद जिला का ओबरा प्रखंड में हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं ओबरा प्रखंड के जितने भी सीनियर लोग हैं यहाँ पे किसी बात को लेकर के थोड़ा जो है ना मुद्दा उठा रहे हैं। उन्हीं से मैं इस बात को लेकर विचार करना चाहता हूँ कि आखिर वो मुद्दा क्या है। आइए मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे आने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पे देखिए हम लोग ओबरा के निवासी हैं, ओबरा क्षेत्र में मेरा घर पड़ता है, तो घर पड़ने के चलते हम लोग को चलना 139 जो स्टेट हाईवे है उसी पर है और वह आज के डेट में मौत का कुआं बन गया है। तो हम प्रशासन और सरकार से कैसे आने वाले दिन में मांग कर सके कि हमारी सड़क का चौड़ीकरण कर दिया जाए ताकि हर दिन जो 2 और 3 मौत हो रहा है उससे कम रुकावट हो सके। आज हम लोग यहाँ से निकलेंगे, कल सड़क पर जाते समय कहीं एक्सीडेंट कर जाएंगे। सड़क पर मान लीजिए दिन भर में चलने के क्षमता है गाड़ी का 2000 और चल रहा है 10,000 गाड़ी, तो जितना सड़क पर ज्यादा लोड है तो जो इस अगल बगल के रहने वाले लोग हैं, गांव हैं, सड़क पर जो रहने वाले गांव हैं, जो इस सड़क से जुड़ने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं बहुत भयभीत हैं और यह एक महामारी का रूप ले लिया है। उसी की चर्चा यहाँ पर हो रही थी कि आज हम लोग कैसे अपने प्रशासन को, अपने जनप्रतिनिधि को, अपने सरकार को यह बताएं कि यहाँ बहुत जरूरी है सड़क की, यहाँ पर सड़क कर दीजिए। लोगों में आक्रोश है। मेरा कहना था कि आप इस चीज को लेकर के आप किसको दोषी ठहराना चाहते हैं। देखिए इस चीज को लेकर के मैं स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरकार और प्रशासन तीनों को मैं कहता हूँ कि दोषी है। अच्छा, हमारे यहाँ हर दिन मौतें हो रही हैं। हमारे यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि रोड से जाते हैं और जाम में फंसते हैं और जानते हैं कि इस रोड को बन जाना चाहिए। लोग चर्चा तो करते हैं कि रोड को बन जाना चाहिए, लेकिन रोड बनवा नहीं रहे हैं। चाहे तो हम लोग कमजोर हैं या वो समझते हैं कि हम जो करेंगे वही सही है, हमको जरूरी है। अगर बच्चा रोएगा नहीं तो उसको दूध नहीं मिलेगा। हम लोग अगर हंगामा नहीं करेंगे, सड़क जाम नहीं करेंगे तो रोड नहीं बनेगा, बनना चाहिए। अच्छा, अभी एक बात को लेकर के आप लोग विवाद कर रहे थे। नितिन गडकरी जी जो हैं इस NH 139 को लेकर बात किए थे। नितिन गडकरी जी पूरे भारत के अंदर में एक विश्वसनीय मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। कहते हैं कि रोड के कहाँ जरूरी है, पैसा की कोई कमी नहीं है, आप लोग हमको ये NOC करके दीजिए। हमारे सरकार और प्रशासन हो सकता है कि NOC उनको नहीं दिया हो, तो कहीं ना कहीं बड़े मंत्री थे, घोषणा किए थे और एक हमारे क्षेत्र में उम्मीद जगह था कि हमारा जो है सब सड़क चौड़ीकरण हो जाएगा और हम लोग आने वाले दिन में हमारे घर कोई भाई नहीं मरेगा, कोई बेटा नहीं मरेगा, कोई परिवार नहीं मरेगा और हम लोग सुरक्षित इस रोड से चल सकेंगे। जनप्रतिनिधि, अपने पदाधिकारी जो पार्टी के लोग हैं, जो राजद, कांग्रेस, भाजपा, जदयू, माले, जितने पार्टियां हैं, लोक मोर्चा, लोजपा, जितने भी पार्टियां हैं, हम जितने भी पार्टियां हैं, इन सभी के पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो इसी क्षेत्र के नागरिक हैं और यह क्षेत्र सुरक्षित रहेगा तभी आपको जनता समर्थन करेगा। आप भी सुरक्षित रहिएगा, आपका भी राजनीति इसी रोड से चलता है, घूमते फिरते हैं, तो आप भी इस रोड को बनवाने में प्रयास करिए और अपने आला अधिकारियों को और नेताओं को इसके लिए बताइए कि जनता आक्रोश में है। इस रोड से रोज मौतें हो रही हैं मगर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार कभी कह रही है कि इसके लिए 60 करोड़ दे दिए हैं, ये रोड को फिर से पिचिंग हो जाएगा, इस रोड को मतलब बाईपास बना दिया जाएगा, ये डाइवर्ट हो जाएगा रोड। मेरा कहना है कि किसी तरह आप डाइवर्ट कीजिए, मगर इस रोड पे इतना ट्रैफिक है कि आम जनमानस का रोज दुर्घटना हो रहा है और इसके पीछे या तो यहाँ के जनप्रतिनिधि कमजोर पड़ रहे हैं या सरकार तो पूरी तरह से मैं विफल मानता हूँ। सरकार को जो अलाउंस करके भी 5500 करोड़ का अलाउंस हुआ कि इस रोड को 4 लाइन बनाया जाएगा, उसके बाद भी न होना, या तो कहीं ना कहीं माननीय भाजपा सरकार या केंद्र सरकार या बिहार सरकार
के माइंड में ये ढुका हुआ है कि इधर से हमारा सीट नहीं आया है, क्योंकि उनका इधर एक सीट भी नहीं है। तो हो सकता है कि इस वजह से भी इस रोड को नहीं बना रहे होंगे कि हमारे यहाँ सीट ही नहीं, एक सांसद भी नहीं, एक विधायक भी नहीं, तो हम ये रोड क्यों बनाए। मेरा सरकार से डायरेक्ट यही सवाल है कि अगर जिधर आपका सरकार नहीं रहेगा या जिधर से आपका कोई मंत्री विधायक नहीं रहेगा, वहाँ के आदमी मरते रहेगा और आप मजे करते रहिएगा। यहाँ के ये जितने भी नेता मंत्री थे अभी मोदी जी के कार्यक्रम में गए, इसी रोड से होके गए, इसी रोड से होके गए, मगर कोई नेता ये बोलने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं मोदी जी ये रोड के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। मगर कोई सरकार इस पे आज तक ध्यान ही नहीं दिया। हम लोग बार बार लेटर दे रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं। लास्ट में हम यही कहेंगे कि आंदोलन पे अब हम लोग मजबूर हो रहे हैं और इतना भव्य आंदोलन होगा कि यहाँ से लेके पूरा पटना तक जाम कर देंगे और एक दिन जाम करेंगे। अगर उसके बाद नहीं सुनवाई होगी तो अनिश्चितकालीन धरना देंगे और जो सरकार को करना है हमारे खिलाफ कर दें। आपका क्या कुछ राय विचार है? मेरा राय विचार है कि अगर ये रोड नहीं बनेगा तो हम लोग 24 घंटा के लिए रोड जाम करने का निर्णय लिया है। सबसे पहले मैं बता दूं तो कि इस रोड में पर डे मतलब रोज एक न एक मौत होते जा रहा है। उसके माध्यम से हम लोगों ने कई एक बार आवेदन डीएम साहब को दिए, नितिन गडकरी को पोस्ट ऑफिस द्वारा मेल किया गया, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और हम देख रहे हैं औरंगाबाद से पटना तक के लिए कहीं कहीं जो स्कूटी इंजीनियर जो होते हैं NHAI का, कहीं कहीं रोड जो खराब जो है उसको खोल के छोड़ दिया गया है, उसके लेकर और एक्सीडेंट हो रहा है। मैं यही कहूँगा सरकार से कि उस रोड को मरम्मती जल्दी करवाएं और इस पे ध्यान दिया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा रूप हम लेंगे। आप बोल रहे हैं कि इस रोड को 24 घंटा जाम कर दीजिएगा, कहीं ना कहीं नहीं लग रहा कि आप गलत कर रहे हैं? गलत क्यों करेंगे? गलत नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार को इतना हम लोग कह रहे हैं अब फेसबुक के माध्यम से, पेपर के माध्यम से और मेल के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से सभी जानकारी दे रहे हैं, नहीं मानिएगा तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? रोड पर तो उतरना ही पड़ेगा। गांव गांव जाकर लोगों से साइन करवाएंगे, साइन करवा के अब फिर हमने सोचे हैं कि डीएम साहब को एक देवेंगे पत्र। अगर उससे वो नहीं मानते हैं तो हम लोग एकदम निश्चित है कि हम लोग आंदोलन करेंगे। जी जी दोस्तों, कैमरामैन थोड़ा दिखलाइएगा, यही वो रोड है जो कि NH 139 है, जो कि औरंगाबाद से पटना के लिए जोड़ती है। और इसी को जो है ना चौड़ीकरण के लिए इन लोगों का मांग है कि जल्द से जल्द इस रोड को जो है ना चौड़ा किया जाना चाहिए और कहीं ना कहीं इससे एक्सीडेंट बचेगा। लोग एक्सीडेंट के माध्यम से मरेंगे नहीं। देख सकते हैं किस तरह से मतलब रोड पर जो है ना गाड़ी चल रही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए।